जैन देशवासियों, यो सब भाइयों, हमारा संविधान पढ़ लो, इसको ले लो ज्ञान। एक संविधान पर दोहरा काम, शरीफों को सजा, भ्रष्ट जजों को वरदान। जब ये संविधान बना था ना, जब संविधान निर्माताओं ने ये कहा था कि न्यायपालिका बिल्कुल न्याय करेगी और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं आ सकता। यह भी सत्य था। अब उस जमाने में जब संविधान बना था, उस जमाने में जज भ्रष्ट नहीं होते, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं था। और अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था, जब ये भी कहा था अब ये संविधान हमने बना दिया, लेकिन जब यह संविधान चालाक और भ्रष्ट लोगों के हाथ लग जाएगा ना, तो ये संविधान देश के लोगों के लिए भस्मासुर हो जाएगा। और जब ये गलत लोगों या चतुर लोगों के हाथ लग जाएगा, तो इस संविधान को बदलना पड़ेगा। लेकिन राजनेताओं ने और जो भ्रष्ट नेताओं ने क्या किया, अपने फायदे के लिए इस संविधान को तोड़ते मरोड़ते रहे और अपना फायदा इससे लेते रहे। और धीरे धीरे समाज के हर वर्ग में भ्रष्टाचार आ गया। और ये खबर पढ़ लो, ये खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आज 22 मार्च 2025 है, दैनिक जागरण है और फ्रंट पेज पे खबर है। खबर क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर मिली बेहिसाब नकदी, सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की जांच। यशवंत वर्मा दिल्ली में हाई कोर्ट में जज हैं। 2-3 दिन पहले की बात है, उनके घर में आग लगी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी घर पर गए तो उन्होंने देखा उनके पास नगद पैसे बहुत थे। और वो खबर लीक होगी और लीक होकर के इनकी जांच शुरू होगी। देखो, अगर किसी नेता के घर में, किसी नौकरशाह के घर में, किसी कर्मचारी के घर में, किसी व्यापारी के घर में इस तरह पैसे मिलते हैं, तो तुरंत ईडी भी आ लेती है, सीबीआई भी आ लेती है और बैंकों को बुला लेते हैं, मशीन भी आ जाती है नोट गिनने के लिए। लेकिन मामला क्या था? मामला था हाई कोर्ट के जज के घर का। ना वहां ईडी गई, ना वहां सीबीआई गई, ना वहां पुलिस गई और ना वहां मशीन आई नोट गिनने के लिए। एक तरफ तो हम कहते हैं अग समानता का अधिकार है सबको, अभी देश का हर नागरिक एक समान है। फिर समानता का अधिकार कैसे रह गया? जो लोग कार्यपालिका में काम कर रहे हैं, जो नेता हैं या कोई अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके घर तो 1 मिनट में सारी एजेंसी आ जाती है। और जज साहब के घर में तो एजेंसी नहीं गई। जज साहब की जांच कौन कर रहा है? ना सीबीआई कर रही, ना ईडी कर रही, ना दिल्ली पुलिस कर रही। उनकी जांच कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम। गृह मंत्री जी ने लिख के भेजा, अब इन पे ये एलिगेशन है, देखो इनको। तो अगर समानता का अधिकार सही तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत ऑर्डर करता है कि इसकी सीबीआई एफआईआर करो और सीबीआई जांच करो। अगर वो झूठी थी वो तो कैंसलेशन हो जाती, वो एफआईआर कैंसिल हो जाती। अगर वो सत्य थी और तो उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन होती। लेकिन नहीं, संविधान के हिसाब से समानता ही नहीं है, काम करने का दोहरा रूप है। अगर भाई मान लो मेरे बेटे के खिलाफ कोई एलिगेशन लगे हैं और मैं ही उसकी जांच कर लूं, या मेरे परिवार के सदस्य किसी आदमी के खिलाफ आरोप लगे हैं, या मेरे विभाग में मेरे ऑफिस में जो आदमी है वो काम कर रहा है उसके खिलाफ कोई आरोप लगे हैं और उसकी जांच मैं ही करूंगा, और तो न्याय नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। एक तरफ तो हमारी न्यायपालिका कहती है भी नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। अगर भाई आपका कॉलेजियम है, आपके आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और आप ही उसकी जांच कर रहे हो। जांच के लिए या तो रिटायर्ड जज है एस एन ढींगरा साहब जैसे कोई वो कमीशन बनाते, उनसे जांच कराते, या सीबीआई को देते जांच। नहीं दी, क्योंकि हमाम में है ना, सभी एक जैसे हैं। अभी आप मेरे को बचाओ, मैं आपको बचाऊ, ये खेल इस देश में चल रहा है, अब नहीं बहुत पहले से चल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, आज के अखबार में माननीय रिटायर्ड जज है एस एन ढींगरा साहब, उन्होंने भी इस चीज को मान लिया। ये अखबार कह रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने भी ये मान लिया, उन्होंने पहले भी कई खबर आई कह रहा है, कहते हैं पहले भी अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। और रिटायर्ड जज है कामनीला मैडम, उन्होंने भी आज के अखबार में खबर आ रही है, मान्य है हाँ भाई न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए, इसके बारे में विचार करना चाहिए। कोई 2-3 महीने पहले की बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे चंद्रचूड़ जी।
उनके सामने एक याचिका गई थी कि भाई जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, उनकी जांच लोकपाल करेगा, लेकिन नहीं माने। उन्होंने वो रेट खारिज कर दी और क्या कह दिया, अब उनकी जांच भी कोलिजियम करेगा। कोलिजियम क्या है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो जज लगते हैं वो भी कोलिजियम के द्वारा ही लगते हैं। और आते कौन है? आप मेरे बेटे की सिफारिश कर दो, मैं आपके बेटे की सिफारिश कर दो, आप मेरे जानकारी की सिफारिश कर दो, मैं आपके जानकारी की सिफारिश कर दो, उन्हीं के नाम जाते हुए लगते हैं। और ये आप देख के देख लो, और ये मुद्दा कई बार लोगों ने उठा लिया और सरकारों ने भी उठा लिया। अब भाई जो एक ये 20 30 50 जो परिवार है उन्हीं के जज है, किसी का दादा जज था, फिर चीफ जस्टिस का बेटा, फिर चीफ जस्टिस अगला उसका बेटा हो गया। ये जो सिस्टम है ना, ये देश में भ्रष्टाचारी लाता है, इससे कोई वो नहीं। और भ्रष्टाचार का कारण यही है, जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग है ना, वो भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं। 3 दिन 4 दिन पहले यूपी में आईएएस सस्पेंड कराया है, 20 साल पुराना आईएएस था, 2006 बैच का, भ्रष्टाचार के कारण। क्योंकि वो नौकरशाह था, इसलिए योगी ने फटते ही सस्पेंड कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन संविधान में एक ऐसे नियम बना लिए पढ़े लिखे लोगों ने, अभी हम कोई काम करें तो हमारी जो जांच करे वो भी हम ही करेंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हम न्याय देते हैं जनता को, और आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का एलिगेशन लगता है तो फिर उसकी जांच आप करोगे। जनता को न्याय, समाज को न्याय तो जब मिलता उसकी जांच को दूसरी एजेंसी करती और वो देखती। और नहीं तो ओपन प्रेस को, मीडिया को साथ ले जाकर घर में देखते भी रखे हैं पैसे नहीं रखे हैं, और वीडियोग्राफी कराते उस केस को, कब्जे में लेते उसको जमा कराते बैंक में, और फिर पूछते सवाल करते जी ये बताओ पैसा कहां से आया है। लेकिन इसमें धीरे धीरे क्या है, जांच चलती रहेगी और वही धीरे धीरे जनता भूल जाएगी। और इतने बड़े एलिगेशन के बाद क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने उसका ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट का। पहले दिल्ली में हाई कोर्ट के जज थे, उसका इनाम क्या दे दिया, इलाहाबाद में हाई कोर्ट का जज लगा दिया। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के प्रधान ने विरोध करना शुरू कर दिया, भाई नहीं हम इस तरह भ्रष्ट आदमियों क्यों लेंगे। और लोगों ने भी कर दी, आवाज उठानी शुरू कर दी। कई जो बड़े बड़े सीनियर वकील हैं उन्होंने भी इस चीज को मानना, नहीं भी ये गलत है और इस तरह का नहीं होना चाहिए, इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। और डिगरा साहब नहीं मानना है, भाई एफआईआर दर्ज करो, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, और झूठी होगी तो कैंसिल हो जाएगी एफआईआर, इसमें क्या है। लेकिन नहीं, क्योंकि इस तरह की जो इतनी बड़ी है ना, ये झूठ नहीं चला करती, इसमें कोई ना कोई जरूर नकुन्ना पेच फंसा होता है, और पकड़े जाते हैं और तो चोर हो गए, और नहीं पकड़े जाते तो शरीफ है। और भ्रष्टाचार इस तरह कदर आ गया कि लोग पुलिस को बदनाम करते थे, पुलिस बहुत भ्रष्ट है देश की। मैं देशवासियों से कहना चाह रहा हूं, देश की पुलिस तो कुछ भी भ्रष्ट नहीं है। आप बड़े बड़ों के किताब पर्दे उठाकर देखो, बड़े बड़े घरों के पर्दे उठा के देखो, फिर क्या होगा। जो एक देश में प्रोटोकॉल बना रखा है ना इन लोगों ने, बड़े लोगों ने, अपने एयरपोर्ट पर आने का जाने का, विदेश में आने जाते हैं, किसी उस माते जाते हैं, उस प्रोटोकॉल का यही फायदा उठाते हैं। कोई तलाशी नहीं होती, कोई जांच नहीं होती, और उसमें आपको पता भी नहीं लगता, और पता नहीं कितनी माल कहां से किधर हो जाता है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है, इतने पैसे जो बता रहे हैं, जो अखबार कह रहा है, मैंने कोई गिने नहीं है, अभी इतने पैसे हैं, तो इतने पैसे घर पर रख करे थे क्या? क्यों रखे थे मैं बताऊं देशवासियों, क्योंकि इतने पैसों को बैंक में जमा नहीं करा सकते। बैंक में जमा करते एक नंबर का पैसा हो जाए, उसका हिसाब देना पड़ जाएगा। और फिर जो नौकर है ना, कोई भी हो, जो सरकारी नौकर है, सरकारी नौकर है मतलब सरकारी खजाने से जो भी पैसा लेता, तनख्वाह लेता, वो सरकारी नौकर है। उसमें कोई भी किसी पद पर बैठा लोग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, जो भी सरकारी खजाने से सरकारी पैसा लेता है, या चाहे वो जज हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, वो सभी सरकारी नौकर है। उनकी तनख्वाह होती है लिमिट की। उस तनख्वाह का अगर कोई हिसाब किताब लेने लग जाए तो इतनी संपत्ति जुड़ नहीं सकती, इतने नगद पैसे इकट्ठे हो नहीं सकते। चलो मैं एक बात और मान लेता हूँ, उनकी अपनी मेहनत की कमाई के पैसे थे, उन्होंने जब से प्रैक्टिस शुरू करी थी सारे पैसे इकट्ठे करके एक जगह रख रखे थे, बैंक में जमा नहीं कराए। तो गिन दो भाई, सबके पास हिसाब दे दो भाई, इतने ये पैसे, इतनी तनख्वाह मेरी साल की थी, इतनी कमाई साल की थी, इतनी ये टोटल ये रखे मैंने यहाँ पे, दिक्कत क्या है। लेकिन नहीं। दूसरा एक और है, देश का कानून ये कह रहा है, जो बना है संसद ने, कि 2 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजेक्शन नगद में नहीं करोगे, नहीं रखोगे। आपसे ज्यादा कानून कौन जानता है? जो न्याय देने वाले
न्यायपालिका में जो बैठे मौजूद लोग हैं उनसे ज्यादा कानून को कोई नहीं जानता, और वो कानून को तोड़ते हैं, तो एक आम गरीब और अनपढ़ आदमी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और ये मामले हर रोज पकड़ा जाता कोई न कोई, कभी कोई ब्यूरोक्रेट पकड़ा जा, कभी कोई जज पकड़ा जा, कभी कोई कर्मचारी पकड़ा जाएगा, कभी कोई नेता पकड़ा जाएगा। तो देश में एक भ्रष्टाचार को इस तरह से महिमा मंडन करने लगे लोग, अगर नहीं पकड़ागा कोई बात नहीं, इसको बचा लो। मेरा ये मानना है देश में शांति जब आएगी जब इन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संविधान के ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं ना, वे आवाज उठाएंगे और इस भ्रष्टाचार को त्याग देंगे। क्योंकि आदमी की ये मानसिक बीमारी बढ़ चुकी है भ्रष्टाचार। रहने के लिए छोटा एक घर चाहिए, साफ सुथरा बेडरूम हो, फ्रेश होने के लिए साफ सुथरा वॉशरूम हो, एक छोटा ड्राइंग रूम, और चाहिए क्या फिर आदमी ने। लेकिन नहीं, इस शहर में भी घर होना चाहिए, एक नहीं दो होने चाहिए, दो नहीं चार फ्लैट होने, चार नहीं छह हो चाहिए। ये एक दिमाग की बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इससे क्या मिलेगा, आदमी को बीपी की बीमारी मिलेगी, सुगरी मिलेगी, परिवार की बदनामी होगी, सम्मान खत्म होगा, बेइज्जती होगी समाज में, और कुछ मिलने वाला नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं देश की जनता को भी, इस मामले में भ्रष्टाचार से कोई भी करे, इस मामले में एकजुट होकर आवाज उठाइए। और देश का जो संविधान बना है ना, उसमें इस तरह का जो नियम है इनको भी बदलवाने की आवाज उठाइए। जब तक यह संविधान के ये नियम नहीं बदले जाएंगे, जब तक देश में समानता नहीं आएगी। एक तरफ तो कहते हैं हमारा संविधान समान अधिकार देता है, सभी नागरिक देश के एक समान है, यानी कि सरकारी नौकर पकड़ा जाए उसकी जांच सीबीआई करेगी, पुलिस करेगी, और न्यायपालिका को अधिकारी पकड़ा जाए उसकी जांच वो खुद करेंगे। ये समानता कहां से आ गई। एयरपोर्ट पे एक आम आदमी जाएगा अंदर जहाज में पकड़ने के लिए, वो लाइन में लग के गेट में जाएगा, और एक जो बड़ा आदमी जाएगा वो उसके लिए प्रोटोकॉल है, वो दूसरे गेट से जाएगा, उसकी कोई तलाशी नहीं होगी। ये समानता कहां से आएगी देश में। मेरी देशवासियों से करबद्ध प्रार्थना है, इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाइए जोर के साथ, नहीं तो देश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। और धीरे धीरे न्यायपालिका से जनता का विश्वास दिन प्रतिदिन उठता जा रहा है। आप जो न्यायपालिका में जो बैठे मौजूद लोग, जिम्मेदार लोग हैं देश के, एक दिन ऐसा आएगा अगर लोग आप पे विश्वास करना बिल्कुल छोड़ देंगे, और देश की जनता है ना आप पे हंसने लगेगी। ये हमारी न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका का काम कानून की समीक्षा करना था। जो एजेंसियां कानून लागू करती हैं, न्यायपालिका का काम यह था कि ईमानदारी से ये देखना कि ये जो इसके ऊपर सही आदमी पे यानी कानून लागू कर रखा है, या गलत आदमी पे कानून लागू कर रहा है, कानून सही लागू हो रहा है, कानून गलत लागू हो रहा है। ये काम था न्यायपालिका का। और लेकिन न्यायपालिका ने अपना जो रास्ता छोड़ करके दूसरा रास्ता अपना लिया, ये देश के लिए घातक है। और देश का हर आदमी ये विश्वास करता था मुझे न्याय मिलेगा न्यायपालिका से, लेकिन अब देश के लोगों की उम्मीद वहां से भी टूटने लगी है। क्यों इस तरह के लोग रोज पकड़े गए तो लोग कब तक विश्वास करेंगे। मेरा सभी देशवासियों से अनुरोध है कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए, और संविधान में जो नियम है ना इसको भी बदलने के लिए आवाज उठाइए। ये जो बदलाव होगा ना संविधान में, वो गरीब आदमियों के फायदे के लिए होगा, बताता हूं देशवासी आपको। क्योंकि भ्रष्ट जो नेता है, भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट न्यायपालिका में जो लोग बैठे लोग हैं, उनका एक संगठन बढ़ चुका है देश में, और वो एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। उन गरीबों की कोई चिंता नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपना अपनी संपत्ति को बचाने के लिए है। और जो लोग है ना इस सोच के लोग होते हैं, उनका गरीबों के प्रति कोई वो यानी कि चिंता नहीं होती उनको। अभी गरीब क्या करे, देश का क्या हो रहा है ना, उन्होंने देश से कोई मतलब, उन्हें अपने स्वार्थ से मतलब होता है। सभी देशवासियों को नमस्कार, आगे फिर बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। जय हिंद भाई।